वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी सैनिक स्कूल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। और इसमें क्या है, हमने और चार चांद लगाने के लिए, बहुत अच्छे पेपर फंसने के लिए बहुत अच्छा हमने क्या है मैथ की सीरीज चलाई, जिसमें क्या है आप देखना कितने अच्छे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जो इन क्वेश्चनों को देख के जाएगा वो पक्का क्या है एग्जाम में बैठ के कहेगा कि हाँ सर ने कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना? तो आप क्या है इस वीडियो को पूरा देखें और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके लिए तैयार कराऊंगा ये क्वेश्चन। तो ये वीडियो बिल्कुल पूरा से पूरी क्या है बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छे तरीके से क्या है इस वीडियो को देख के जाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्या है पेपर में मैथ में नहीं आने वाली है। ठीक है ना? तो देखते हैं। अब तक हमने क्या है इससे पहले 32 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्या है स्टार्ट करेंगे इसमें 33 क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन। इससे पहले यदि क्या है आपने अपनी ये वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, तो क्या है आप आसानी से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक क्या है मैं नीचे वीडियो के दे दूंगा। ठीक है ना? तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों में 600 रुपये बन जाएंगे, हमें ज्ञात करना है। तो देखो पक्का एक क्वेश्चन इस तरीके का फंसेगा। जरूरी नहीं कि यही नंबर आएगा कि 500 और 5%, कुछ भी नंबर दे सकता है। लेकिन क्या है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो क्या है आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है? तो देखो ये बोला है 500 रुपये, तो ये क्या है 500 रुपये का मतलब क्या है, ये मूलधन दे रखा है, ये दर दे रखी है, और ये क्या दे रखा है हमारे लिए मिश्रधन दे रखा है। ठीक है ना? मूलधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, दर के लिए रेट, और जो हमारा 600 रुपये दे रखा है ये मिश्रधन दे रखा है, यानी अमाउंट दे रखा है। ठीक है ना? तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी पर क्या है आधारित ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो करते हैं। देखो इसमें क्या है, ये जो सबसे पहले हमारे लिए क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे लिए? मूलधन। तो हमें ज़रूरत किसकी है? सबसे पहले ब्याज की। किसकी? ब्याज की। तो ब्याज किस तरीके से निकालोगे? देखो हमारे लिए मिश्रधन दे रखा है और क्या है मूलधन दे रखा है। यदि मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा? ब्याज। तो 600 में से 500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये क्या निकला है? हमारा ब्याज। तो फॉर्मूला हमारा ब्याज बराबर ही होता है। तो ब्याज की जगह क्या लगा दोगे? 100। ठीक है ना? ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 500। क्या होता है फॉर्मूले में? मूलधन। फिर क्या होता है? गुणा दर। दर की जगह कितना दे रखा है? 5। ठीक है ना? फिर क्या होता है? समय। समय हमें ज्ञात करना है, यानी टी बटे में क्या? 100। ये हमने लगा लिए फॉर्मूले में। ठीक है ना? ये क्या क्या था हमारा फॉर्मूला? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 और 5 गुणा 25, 25 से इस 100 को ले काट दो। ठीक है ना? 25 से 100 को भाग करो, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो 4 साल में टी का मान कितना आ गया? 4। 4 साल में क्या हो जाएगा? उसके धन, जो उसका जो धन है 500 रुपये से 600 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके एग्जाम में। क्या है बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है ना? जो बच्चा क्या है पूरी वीडियो देख के जाएगा वो कहेगा पेपर में जाके हाँ कुछ क्वेश्चन सर ने कराए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना? तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 4 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगी? तो देखो कैसे करते हैं। ये हमारा क्या है एवरेज का, यानी क्या है औसत का जो क्वेश्चन दे रखा है। तो बोले 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमारे लिए? 30 दे रखा है। यदि तुमसे पूछा जाए 4 संख्याओं का योग कितना होगा, तो तुम्हें क्या कर देना है, इसका क्या है जो नंबर है 4, इसकी गुणा किससे? औसत से कर देनी है। औसत कितना दे रखा है हमारे लिए? 30 दे रखा है। तो 30 से गुणा कर देंगे। तो 4 की 30 से गुणा करेंगे तो 4 की 30 से गुणा करने के पश्चात कितना हो जाएगा? 120 बन जाएगा। तो 4 संख्याओं का जो योग है वो कितना निकला है हमारा? 120। जबकि 3 संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना? 85। तो ये तो हो गया 3 संख्याओं का योग, और ये हो गया 4 संख्याओं का योग। ठीक है ना? ये क्या हो गया? 4 संख्याओं का योग। तो 4 संख्याओं के योग में से हम 3 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी हमारे पास? एक संख्या बचेगी। वही उसका ही नंबर क्या है वो पूछ रहा है, तो माइनस कर दो। 10 में से 5 जाए कितना बचेगा? 5। यहाँ पे कितना बचा? 1। 11। 11 में से 8 जाए कितना बचेगा? 3। तो हमारा माइनस करने पे कितना है? 35। तो वो नंबर है, यानी कि वो संख्या है वो क्या है हमारी? 35 है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से। ठीक है ना? बहुत आसान तरीके से, क्योंकि क्या है आपको इतना टाइम नहीं मिलता है पेपर में, इसलिए क्या है बहुत शॉर्ट फॉर्मूले से इन्हें क्या है क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक है?
और यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और इसी चैनल पर आपके लिए क्या है जो सैनिक स्कूल का जो तुम्हारी आंसर शीट होगी वो भी क्या है फुल इस पर ही मिल जाएगी, ठीक है ना। पेपर देने के बाद क्या है आराम से इस पर देख सकते हो। नीचे देखो क्या है, मैं अपना क्या है व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, जो व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा उस पर क्या है अपना पेपर आप भेज देना, ठीक है ना, आने के तुरंत बाद, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन दे रखा है 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है मैंने। देखो 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा क्या है यूनिट क्या है सेम बनानी चाहिए, ठीक है, यानी मात्रक क्या है मान ले सेम बनाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मीटर में और ये कितना है किलोमीटर में, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा पहले मान ले मीटर में ही चेंज कर लो या दोनों को किलोमीटर में ही चेंज कर लो। तो मीटर में चेंज कर लेते हैं हम इसके लिए, 10 किलोमीटर के लिए किस में चेंज कर ले रहे हैं हम, इसे करते हैं हम मीटर में, ठीक है ना। तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 10,000 मीटर हो जाएंगे। 10 किलोमीटर में 10,000 कितने हो जाएंगे 10,000 मीटर, ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो बोल रहा है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम इसे लगा देंगे। तो बोला है 10 मीटर बराबर 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर मतलब क्या है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर का कितने प्रतिशत है, तो हमने मान लिया x% है। कितना मान लिया x% है। हमने इक्वेशन बना ली इसकी, ठीक है। अब देखो परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, और 1 जीरो से ये कट गया, ठीक है ना। क्या बचा इधर, तो 1 बचा, ये क्या बचा यहाँ पे 10 10 क्या है x से गुणा में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। बराबर में कितना आ गया x। अब 10 से 1 को जब भाग करोगे, ठीक है ना, तो ये आएगा 0.1%। कितना आ जाएगा 0.1%, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को जैसे ही 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1%। तो भाग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यदि क्या है अपॉन में क्या है 10 का मतलब क्या है 1 जीरो, तो 1 जीरो दे रखा है तो राइट हैंड से क्या है 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर नीचे 100 दे रखे हैं तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से हमें करना है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। यदि आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथ में क्या है सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। आपको क्या है इसी पर चैनल पर क्या है आपके लिए आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है ना। आंसर शीट के लिए क्या है आप जैसे ही अपना पेपर दो इसमें क्या है वो व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 36वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमारे लिए 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 3.6 मीटर 4.5 मीटर साइज के एक कमरे के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक और भी कराया है कल वाली वीडियो में। अगर नहीं देखी हो तो वो देख लेना, देख कर जाना। जो पिछली वीडियो पड़ी हुई है उन्हें देख के जाना। 2 वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से, इनसे पहले क्वेश्चनों की वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से कराए हुए क्वेश्चन। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है ना, वरना पछताओगे। तो देखो इसे बोल रहा है 3.6 मीटर और 4.5 मीटर साइज की एक कमरे के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो फिर वही एग्जामिनर इसी तरीके से आपको क्या है घुमाएगा क्वेश्चन जो पेपर में आपको मिलेगा। ये यहाँ पे मीटर में दे रखा और यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा। तो ये कभी मत भूल जाना पेपर में सवाल करते टाइम कि जो यूनिट है वो एक जैसी करना, ठीक है ना। या तो सभी को मीटर में करके सॉल्व करना या फिर क्या है सभी को सेंटीमीटर में ही करके सॉल्व करना, ठीक है ना। तो देखो 3.6 मीटर है, ये 4.5 मीटर है। तो 3.6 मीटर को हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम, इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना इसमें क्या है 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या बन गया ये बन गया हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है ना, गुणा। अब ये दे रखा है हमारे 4.5 में भी क्या है हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये भी किस में हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। और बटे 15 सेंटीमीटर भुजा वाली बनानी है तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा 15 गुणा 15। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। 3 से काटते हैं इसके लिए, 3 पंजे 15, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। और ये देखो पॉइंट हटा के हमने 0 बढ़ा लिया, यहाँ पे कितना होगा 50 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना आया 15 आ गया, ठीक है ना। और पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काटते हो 50 दूनी 100, कितना है 50 दूनी 100 और ये भी 50 दूनी 100। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा देखो, एक तो 12 बचा और एक क्या है ये 2 बचा, ठीक है ना। और क्या बचा यहाँ पे एक और 2 बचा, एक और 2 बचा और एक 15 बचा।
ये बचे हमारे। अब इनकी सभी गुणा कर लो, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 की 12 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 720। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोल रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो हमें विषम संख्या बतानी है। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, यदि लास्ट में जीरो हो या फिर क्या है कोई सम, मतलब क्या है सॉरी, विषम संख्या का मतलब क्या होता है, यदि लास्ट में क्या हो कोई भी विषम नंबर हो तो हमारा क्या बन जाता है, विषम संख्या बन जाती है। देखो लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाए क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है सम अंक है, तो बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो छोटी बनानी है हमारे लिए, तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5 सीधी सीधी इसी तरीके से लिख जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन दे रखा है मैंने, निम्न में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। इनमें बताना है कि कौन सी संख्या क्या है हमारे लिए आरोही। अब देखो इसमें दो क्रम होते हैं हमारे, एक तो आरोही क्रम होता है, एक क्या होता है अवरोही क्रम। यानी कि एक तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है आरोही और अवरोही का मतलब, देखो अवरोही का मतलब क्या होता है बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से चलते हैं तो हो जाता है हमारा अवरोही क्रम। और यदि हमारे इस तरीके से चले, यानी क्या है सबसे पहले क्या है छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से चले तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो वाला जो क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं हम आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बोलते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखो हमें इसे किस में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले क्या है छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो एक ऑप्शन उठा लेते हैं, एक ऑप्शन से क्या है हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का फंसने वाला है आरोही और अवरोही में से। तो देखो हमें दे रखा है 1/3, 1/3 से क्या करेंगे हम, 3 से 1 के लिए भाग करो, 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं 3 से भाग करेंगे। तो देखो 1 में बाहर तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लें पहले, 3 3 10 हो जाएंगे, तीनों पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया हमने, 3 3 9, फिर 1 बचा 3 3 9, यानी कि 0.33 आ गया, ठीक है। अब देखो 1/2 को सॉल्व कर रहे हैं हम, 1/2 को जब सॉल्व करोगे तो 2 से भाग करोगे तो 1 के लिए तो मतलब क्या बाहर तो जाएगा नहीं, तो क्या है पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, ठीक है, ये आ गया 50, ठीक है। और वो कितना दे रखा है 0.25। देखो इन्हें ऐसा मानो, तुम पैसे मानो, ये 33 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं, ठीक है। तो देखो हमें लगाना किस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 25 पैसे वाला, यानी क्या है विकल्प सॉरी 0.25 आएगा सबसे पहले, फिर क्या है 33 वाला आएगा, 33 का मतलब क्या है 1/3 आएगा, ठीक है ना। और फिर कौन सा आएगा हमारा 0.50, यानी कि 0.50 का मतलब क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/2। अब देख लो ऐसा विकल्प कौन से में बना हुआ है हमारा, तो सबसे पहले 0.5 ये सी वाले में बना हुआ है, ऐसा विकल्प किस में बना हुआ है सी वाले में, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो चाहे इसमें अवरोही क्रम आ जाए चाहे आरोही क्रम, यानी क्या है चाहे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक नाव स्थिर पानी में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। नाव की गति हमें ज्ञात करनी है, किसमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है इसकी गति, किस में ज्ञात करनी है इसकी गति, मीटर प्रति सेकंड में क्या है, एक सेकंड में सही कर लेता हूँ, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, चाल दे रखी है हमारे लिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे, किसमें दे रखी है किलोमीटर प्रति आवर, यानी क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5/18 से यदि गुणा कर दें तो वो चाल क्या हो जाती है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाती है। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो तो क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए उल्टा करके यानी 18/5 करके गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमें करते हैं इसे सॉल्व, तो 18 से 18 कट जाएगा तो कितना आया हमारा 5 बचा, कितना बचा 5 तो इसकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये बोला है 200 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, 200 फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड में
कितना होगा। और साथ में हमारे लिए जो फॉर्मूले का यूज करना है वो ये करना है। और यदि क्या है आपको ना भी दे तो हमेशा आप याद कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सी बराबर 5/9, 5/9 ब्रेकेट में एफ माइनस 32, एफ का मान कितना है 200, तो 200 माइनस 32, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो देखो ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 5/9 गुणा 200 में से 32 माइनस करना है, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6 और ये 1, ठीक। अब 9 से इसे डिवाइड कर लो, या फिर पहले 5 से हम गुणा कर लेते हैं 168 की, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, बटे में कितना 9, 9 से भाग कर दो इसके लिए, 9 नम 81, ठीक है ना। कितना बचा 3, 30 हो गया, 9 3 27, फिर 3 बचा 30 हो गया, 9 3 27, तो ये आ गया 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया 93.93 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 41वें क्वेश्चन में 36,490, कितना दे रखा है मैंने नंबर 36,490, और 6 और 9 के स्थान अदला बदली करने पर, यानी क्या है 6 की जगह 9 कर दो और 9 की जगह 6 कर दो, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो देखते हैं, करते हैं हम इसमें अंतर। तो ये है 36,490, फिर दे रखा है मतलब 3, 6 की जगह तो हम 9 कर देंगे और 9 की जगह कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो ये हो गया 3946। तो इस 3946 यानी 3946 में से एक सेकंड जीरो और है लास्ट में, इसमें भी जीरो, ठीक है ना। अब इसमें क्या है 3, इसमें 36,490 और नीचे दे रखा 39,460, तो 39,460 में से 36,490 माइनस कर दो, ठीक है ना। माइनस करने पे क्या होगा देखो, जीरो में से जीरो, इसमें से करना है 39,000 में से, ठीक है ना। तो जीरो में से जीरो माइनस करो कितना आएगा जीरो, यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे कितना रह गया 3, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना रह गया 8, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, तो ये बचा 2970, कितना बचा 2970। तो क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 3.75 का 5% प्लस 7.25 का 10%, ठीक है ना। इसे दशमलव में बदलना है हमारे लिए। तो देखो करते हैं सॉल्व, किस तरीके से करना है। सबसे पहले दे रखा है मतलब 3.75 7, एक सेकेंड 75 का की जगह क्या लगाओगे गुणा, फिर दे रखा है गुणा, फिर दे रखा है 5%, ठीक है ना। परसेंट हटाएंगे तो चलो बाद में हटाते हैं परसेंट, ठीक है ना। अब परसेंट लगे रहना, फिर क्या है प्लस दे रखा है, फिर है 7.25 का की जगह गुणा, क्या दे रखा है 10%, ठीक है। ये दे रखा है हमने लिख लिया, केवल हमने इसमें क्या किया बस का की जगह गुणा लगाया और अभी तक कुछ नहीं किया है। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब 5 की हम गुणा कर रहे हैं 3.75 में, यानी 3.75 में 5 की क्या है इंटू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 के साथ हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, ठीक है ना। 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ हमने, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये अभी परसेंट लगा हुआ है प्लस। अब 10 की गुणा करते हैं 7.25 में, तो जैसे ही 10 की इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70.25, कितना हो जाएगा, एक सेकंड सॉरी गलत हो गया, एक सेकंड रुको रुको रुको। इसकी जब गुणा करोगे, अभी इरेज कर लेते हैं इसके लिए, आगे करते हैं। हाँ तो ये है जब इसकी गुणा करोगे, देखो 10 पंजे 50, 10 दूनी 20 और 5 25, ठीक है ना। और 10 सत्ते 70, 70 और 2 72, ठीक है ना। 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 72.50%। अब इनके लिए जोड़ लो, ठीक है ना, क्योंकि देखो दोनों तरफ परसेंट है इसीलिए जोड़ना है, ठीक है ना। तो 0 और 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 5 ही आएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पॉइंट है 2 और 8 10 और एक हासिल का 11, 7 और एक 8 और एक हासिल का क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये आया हमारा 91.25।
ये साथ में परसेंट, परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। 100 सॉरी 100 से और भाग करोगे इसके लिए तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्या है 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो पॉइंट 2 अंक इधर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9125, 0.9125। तो देख लेते हैं कौन से में हो जाएगा हमारा 0.9125, 0.9125, सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, सीरीज से ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इसमें बताना है एक अगली सीरीज और आएगी नीचे यहाँ पे बताना है वो सीरीज कौन सी आएगी। तो देखो किस तरीके से ये नंबर बढ़ते हुए चल रहे हैं वो देख लेते हैं हम क्रम। तो देखो क्या है 28 में 10 जोड़ा 38 हो गया, 38 में 10 जोड़ा कितना जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा 58, यहाँ पे तो कितना आएगा 58 आएगा पहली कॉलम में। ठीक, फिर दे रखा 84, 84 में क्या है 3 जोड़ा है तो 114, फिर सॉरी 30 जोड़ा है तो 114, फिर 30 जोड़ा है तो कितना होगा 144, और फिर 30 जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 174, 174 कितना हो जाएगा 174। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ रहा है हमारे 40 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है ना, 40 12 में 112 में 40 जोड़ोगे तो 152, फिर 152 में 40 जोड़ोगे तो 192, 192 में 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 9 और 4 13, 1 और 1 232, ये कितना आएगा 232। ठीक है ना, तो 58 174 और 232, तो पहले वाले ऑप्शन में ही है 58 174 232। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 में क्वेश्चन। 44 में क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़का 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, यदि वह उस क्षेत्र के 4 राउंड लेता है तो कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले हम इसमें क्या है एक राउंड की दूरी तय कर देख ले रहे कितनी चलेगी। देखो आयताकार का मतलब ये होता है आमने सामने की साइड बराबर। ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या है आयत का जो इसका क्या निकालना पड़ेगा, चारों तरफ की लंबाई टोटल लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसका परिमाप निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो आयत का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परिमाप का जो परिमाप होता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है 40 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 25। ठीक है, और ये 2, अब दोनों को जोड़ दूँ 5 4 और 2 6, 65 गुणा 2, 65 ही और 2 की क्या है गुणा कर लो, तो 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13, 130, यानी एक चक्कर में वो 130 दूरी चल रहा है। लेकिन लगा कितने चक्कर रहा है 4 चक्कर, तो 4 से क्या कर दोगे इसमें गुणा कर दोगे, तो 13 चौक 52 और 1 जीरो, यानी 520 मीटर चलेगा। कितना चलेगा 520 मीटर क्या है 4 राउंड में वो चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 520, यानी क्या सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्वेश्चन बोल रहा है एक कमरा 15 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा 1 वर्ग सेंटीमीटर फर्श बनाने की लागत रुपए कितनी है 2 रुपए, तो पूरे फर्श बनाने की लागत क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है उसका जो आयताकार जो फर्श है मतलब आयताकार कमरा है उसका क्या है क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं हम क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अभी हमने परिमाप की बात की थी आयत की, अब क्या है क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एरिया, क्षेत्रफल का मतलब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया की बराबर निकल आएगा हमारा इससे। तो देखो लेंथ कितनी दे रखी है 15, यानी कि 15, ठीक है ना, ब्रेथ कितनी दे रखी है यानी चौड़ाई 10, यानी कि 10, इन दोनों की गुणा करोगे 15 नहीं 150, ये क्या निकला है हमारा, ये निकल के आ गया हमारा क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज़ फिर उसने क्या है एग्जामिनर इसी तरीके से घुमाएगा आपके लिए, ठीक है ना, और आपको घूमना नहीं है। ठीक है ना, देखो इसमें क्या बोल रहा है मीटर में दे रखी है लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी है, और यहाँ पे क्या है जो लागत है वो किस में है देखो सेंटीमीटर में, किस में है सेंटीमीटर में। तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ये जो क्षेत्रफल है वो कितना आया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है ना, क्षेत्रफल क्या है वो सॉरी मीटर स्क्वायर आया है, सेकेंड क्या है मीटर स्क्वायर आया है। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे 10,000 से गुणा करेंगे, कितने से 10,000 से। ठीक है ना, अब ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, सॉरी किस में हो गया सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसमें क्या है इतने क्षेत्रफल को हमें क्या करना है बनाना। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर फर्श का क्षेत्रफल 2 रुपये है, मतलब क्या फर्श बनाने का क्षेत्रफल 2 रुपये है, तो 2 से और का कर दोगे उसमें गुणा, तो बस आंसर आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 1 जीरो ये वाला 4 जीरो ये वाले 2 और 2
4 कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 30 लाख। कितना हो जाएगा, 30 लाख। यानी कि 3 के बाद 6 जीरो। तो देख लेते हैं किस में है, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर डी 30 लाख ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 15 गेंदों की पैक की कीमत 300 रुपये है। जब 15 गेंद 300 रुपये में आती है तो एक गेंद कितनी हो जाएगी, 20 रुपये की, यानी 1500 क्या है, 300 को भाग कर देंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है 12 शटलर कॉर्क एक पैकेट 96 का है, यानी 12 शटलर कितने का है, 96 के, तो एक शटल कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी 12 से भाग कर देंगे 96 के लिए। ठीक है ना, तो दोनों मिला। अब पूछ रहा है रघु ने एक गेंद और एक शटलर खरीदे, तो एक 20 रुपये क्या है उसने गेंद को खरीदने में, और 8 रुपये क्या है शटलर को खरीदने में क्या है खर्चा किया। तो टोटल मिला के कितना भुगतान किया, 20 और 8 28 रुपये का क्या है क्या भुगतान किया। ये तो बातों बातों में ही हो गया। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 47वां क्वेश्चन, 312 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 624 936 को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 624 936 से पूरी विभाजित होती है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको घुमा रहा है, क्वेश्चन को बहुत समझ आसानी से समझने लगे। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये लासा मासा का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 312 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी का मतलब क्या है, इसका मासा है 312, क्या है इसका मासा है 312। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब लासा पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो हमारा फॉर्मूला होता है लासा का मतलब एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। अब लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए क्या है, एलसीएम तो ज्ञात ही करना है, क्या निकालना है, एलसीएम तो हमें ज्ञात ही करना है, गुणा एचसीएफ दे रखा है 312, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है ना, 312। ठीक है ना, और फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है, 624। एक सेकंड दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे से, कितना है ये हमारा, हाँ 624 कितना है, बराबर बराबर में फर्स्ट नंबर 624 गुणा, ठीक है ना, 936 कितना है, 936। अब 312 से इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, 312 दूनी 624, 2 से गुणा कर लो, 2 से क्या कर लो, 936 को गुणा, तो 2 चिक 12, 2 3 6 और 1 7 और 2 9 18, यानी 1872 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और इसके रख रखाव पर 50 रुपये खर्च किए। तो 450 तो यहाँ खर्चा किया उसने, 50 रुपये यहाँ खर्चा किया है, टोटल मिला के उसने कितने का खर्चा कर दिया, 500 रुपये का कर दिया। कितने का, 500 रुपये का। ठीक है, अब 500 रुपये की साइकिल क्या है उसने 600 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ उसे, 100 रुपये का क्या लाभ हो गया। अब हमें रुपए में नहीं पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है। बोला कितने परसेंट बनाते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं और क्या है क्रयमूल्य वटी में लगा देते हैं। तो क्रयमूल्य कितना था हमारा, 500 रुपये। ठीक है ना, कर लो अब सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 100 को भाग करो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। तो 20% क्या है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 49 यानी कि 49वां क्वेश्चन। इसमें जो आकृति दे रखी है, इस आकृति का हमारे लिए क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। ठीक है ना, बोला नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से करते हैं हम, क्या है इसको क्या है आकृति को डिवाइड कर लेते हैं पार्टों में। देखो एक आकृति ये हो जाएगी, एक ये आकृति हो जाएगी, एक आकृति ये हो जाएगी और एक आकृति ये हो जाएगी। ये 3 आकृति हैं, ये तीनों आकृति क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, तो देखो ये एक आयताकार आकृति बन रही है, कैसी बन रही है, आयताकार। ठीक है ना, तो आयत का क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लंबाई गुणा चौड़ाई लगाते हैं। तो लंबाई तो कितनी है इसकी, 4 और चौड़ाई कितनी है, 2। ठीक है ना, तो 4 और 2 की गुणा करो कितना हो जाएगा, 8। अभी ऐसी 3 आकृति हैं, कितनी है, 1 2 और 3। तो 3 1 का 8 हो गया, तो 3 का कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 का कितना होगा, 24। ठीक है, तो यहाँ तक का इतने का हमने तीनों आकृतियों का इनका निकाल लिया। अब ये पार्ट और बचा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का और निकाल लो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लंबाई है ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। ये तो लंबाई कितनी, ये तो होगी हमारी 10। ठीक है ना,
और ये वाला पार्ट कितना होगा, देखो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये होगा 2, क्योंकि क्या है पूरी लंबाई 6 है, 4 कम कर दोगे तो 2 रह जाएगी ये, तो 10 × 2 यानी कि 20 ये हो गई, 20 ये हो गई और 24 ये हो गई, ठीक ना। 20 और 24 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 44 वर्ग मीटर, यानी क्या है सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि अमर ने अपने समय का 3/8, हमने मान लिया कोई समय एक है, एक का क्या है 3/8, ठीक है ना, समय विज्ञान के अध्ययन में लगाया उसने, किसमें लगाया, विज्ञान के अध्ययन में, यानी 3/8 समय। ठीक है, फिर बोला जितना समय उसने विज्ञान के अध्ययन में लगाया उसका 2/5 अंग्रेजी में, इसी का 2/5 क्या है अंग्रेजी में लगाया। तो अमर ने अंग्रेजी में अध्ययन में अपने समय का कुल कितना भाग लगाया, तो इसे सॉल्व कर लो। 2 × 8 कट गया, अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर तो कितना बचा 3 और नीचे 4, 4×5 20, तो 3/20 भाग क्या है उसने अपना अंग्रेजी के अध्ययन में लगाया। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है आज के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, और आप क्या है जो मैंने क्या है व्हाट्सएप का लिंक नीचे दे रखा है, ठीक है ना, वहाँ से क्या है ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप के लिए, और क्या है कोई भी क्वारी हो, कोई भी दिक्कत आए तो ठीक है ना व्हाट्सएप पे क्या है उसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, और आपके लिए जो पेपर देने जाओगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पेपर दे के आए, बहुत अच्छा क्या है पेपर आएगा, आराम से बिल्कुल क्या है बिल्कुल बिना डरे, और बहुत अच्छे तरीके से क्या है पेपर के लिए सॉल्व करें। जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं उन्हें करें, ठीक है ना, जो क्वेश्चन ना आ रहे हैं उनको लिए एक बार के लिए छोड़ दें, फिर बाद में देख लें। ठीक है ना, वरना तो क्या है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या है थैंक यू दोस्तों।